मुगल जो प्रिंस थे, जो शहजादे थे, उन्हें यहाँ पर कत्ल किया गया था। वो 22 सितंबर को ही किया गया था। और जैसा कि अगर उसी ज़माने के जो हमारे शायर हैं दिल्ली के, अगर हम उनकी बात करें तो गालिब ने कहा है कि हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों नगर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। तो ये उनके साथ हुआ कि वो शायद ये ऐसी दुआएं ऐसी ही चीज़ों के लिए थी जो गालिब ने उस ज़माने में कही, मिर्ज़ा गालिब ने, कि आप देखिए कि शहजादे जिनकी कितनी इज्जत थी, ना उनका मज़ार है, ना उनका कहीं पे जनाजा उठा है, और वो गर्क दरिया भी नहीं हो पाए। उनकी लाश को बहुत बुरी तरह यहाँ पर हडसन ने बैलगाड़ी से उतारा, उनके कपड़े उतरवाए 22 सितंबर 1857 को, उन लोगों के जो कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे। और यही कहकर गोली मारी है। अगर आप हडसन के बयान पढ़ेंगे तो हडसन ने यही कहा है कि जो लोग 1857 में हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, हमने उनके लीडर्स को गोली मार दी, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने हाथों से उन्हें कत्ल किया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कैसे कर सकते हैं, तो उसने कहा कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ हथियार उठाए थे उन्हें सजा देने का यही तरीका था कि हमने उन्हें निहत्था पकड़ा, उनके कपड़े उतरवाए और उन्हें सामने से गोली मार दी। और उसके बाद उसने यहाँ पर खड़े होकर स्पीच भी दी थी। इसी जगह से हडसन ने अपने सिपाहियों को एक स्पीच दी थी कि अब हम जीत गए हैं, अब हम हिंदुस्तान पर वापस हमारा झंडा फहराया जा सकता है अंग्रेज हुकूमत का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 22 सितंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप समझें तो 22 सितंबर से पहले कुछ महीने के लिए अंग्रेजों के हाथ से हिंदुस्तान चला गया था, और बल्कि अगर हम देखें तो अंग्रेजों के कब्जे में पूरे तौर पर दिल्ली तभी आया है। तो ये उस दिन के लिए बहुत जरूरी था। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर उसके बाद जो कत्लेआम, मतलब वो शुरुआत थी ना, सबसे पहले जो 3 शहजादों का कत्ल हुआ, उसके बाद दिल्ली में एक आम कत्लेआम के लिए लोगों को बोल दिया गया। और पूरा आप देखिए जो चांदनी चौक की सड़कें हैं, वहां पर हर जगह से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। मतलब उस बारे में आप पढ़ेंगे तो उस जमाने के मिर्जा गालिब थे, उन्होंने अपने खतूत में लिखा है, उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा है उस जमाने में कि मैं जिंदा हूं और मैं अभी तक जिंदा हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, इससे ज्यादा तुम भी कुछ मत कहो वरना हम सब मारे जाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ये समझने की है कि कत्लेआम की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, भले ही आज लोग इसे नहीं जानते।